तो पिछले कविता में हम लोग एन एपिटाफ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एन एपिटाफ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑप्शन आने के बाद आप भी आंसर सोचिएगा और ऑब्जेक्टिव 2-4 बार जरूर देखें, क्योंकि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। सबसे पहला कवि का, तो एन एपिटाफ के कवि का नाम वाल्टर डी ला मेयर है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873, मृत्यु 1956। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, इसलिए इन्हें इंग्लिश पोएट भी कहें। इंग्लैंड का ही पुराना नाम ब्रिटेन है, इसलिए इन्हें ब्रिटिश पोएट भी कहें। मैंने ये भी बताया था कि इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखते थे, इसलिए इन्हें चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाए। 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा कि इस कविता में कवि अपने सैड फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं एक औरत के लिए। वह औरत वेस्ट कंट्री की थी, जो कि अब जीवित नहीं। साथ ही साथ इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1953 में। इनकी 2-3 पुस्तक का नाम याद रखेंगे, एक सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, एक पीकॉक पाई और एक कम है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि एन एपिटाफ हैज बीन रिटेन बाय, दैट मीन्स लिखी गई, यानी कि एन एपिटाफ लिखी गई, दैट मीन्स कवि का नाम बताओ। आप ऑप्शन देखें, ए में जॉन केट्स, बी में वाल्टर डी ला मेयर, सी में जॉन डॉन, डी में W.H. मैंने बताया था कि एन एपिटाफ कविता की रचना वाल्टर डी ला मेयर ने की है, दैट मीन्स राइट आंसर बी, वाल्टर डी ला मेयर। तो बच्चे याद करेंगे, एन एपिटाफ की रचना वाल्टर डी ला मेयर ने की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ इवर, यद्यपि, रेयर ब्यूटी, दुर्लभ सुंदर, अनुपम सुंदर, अद्वितीय सुंदर, यानी कि दुर्लभ सुंदरता की क्या विशेषता है उसके बाद तो देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रूल्स, शासन करता है, बी क्रमबद्ध, टूट जाता है, बैनिश, समाप्त हो जाता है, और डी एक्सप्रेसिव, व्यक्त करता है। तो मैंने कविता में पढ़ाया था कि दुर्लभ से दुर्लभ सुंदरता भी समय बीतने के साथ समाप्त हो जाती है, दैट मीन्स बैनिशेज होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे, रेयर ब्यूटी, बैनिशेज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन आ गया। द पोएट एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। क्वेश्चन का भी हिंदी करने के लिए जरूर सीखें, अन्यथा क्वेश्चन का हिंदी ही नहीं आएगा, आप आंसर गलत मार के चला। कभी व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग्स, अपने गम को। कभी व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग्स, अपने गम, फॉर मिस्किन। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में बॉय, बी नंबर में गर्ल, सी नंबर में बेबी, डी में लेडी। आपको पता होगा कि इस कविता में कवि अपने गम को व्यक्त करते हैं एक लेडी के लिए,
एक औरत के लिए जो कि अभी स्वर्ग से धार गई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, लेडी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, दैट मीन्स एलिजाबेथ द्वितीय, ऑनर सम्मानित किए हिम उन्हें, दैट मीन्स वाल्टर डे ला मेयर विथ द ऑर्डर ऑफ मेयर इन मे, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वाल्टर डे ला मेयर को ऑनर्ड किए थे, सम्मानित किए थे, ऑर्डर ऑफ मेरिट्स इन मे, यानी कि ईस्वी ईयर का नाम पूछा। तो मैंने बताया होगा, आप लोग याद करें कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 1953 ईस्वी इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार दिया था। 1953 1953। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वाल्टर डे ला मेयर वाज बोर्न, वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1863, बी 1883, सी 1882, डी 1873। तो आप लोग को पता होगा कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वाल्टर डे ला मेयर डाइड मर गए। जन्म मरण जरूर याद रखिएगा, 1873 में जन्मे थे। अब पूछ रहा है मृत्यु कब हुई। आप लोग को पता होगा इनकी मृत्यु, मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी, यानी कि वाल्टर डे ला मेयर की मृत्यु 1956 1950 से 1873 में जन्म लिए, 1956 में मर गए थे और मृत्यु के 3 साल पहले 1953 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाल्टर डे ला मेयर न्यू मीन्स जानते थे, V2 है नो का। वाल्टर डे ला मेयर जानते थे एक हु इज नाउ डेड, जो अब मर चुकी। तो आप लोग को पता है मर गई है लेडी, वह औरत खूबसूरत थी। दैट मीन्स लेडी को जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वाल्टर डे ला मेयर जानते थे एक लेडी को, एक औरत को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता द पोएट थिंक्स दैट, पोएट कवि, थिंक्स मानते, दैट की, इज नॉट एवर लास्ट। देखो नॉट मिस नहीं, एवर लास्ट चिर अस्थाई, टिकाऊ भी कर सकते, यानी कि चिर अस्थाई नहीं है, टिकाऊ नहीं, सदा के लिए नहीं रहता। अब सदा के लिए टिकाऊ क्या नहीं, क्या समाप्त हो जाता है। आप लोग को पता होगा कि ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, सुंदरता चिरस्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं। दैट मीन्स ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। आंसर बी ब्यूटी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, दैट की, आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, यानी कि कवि के मृत्यु के बाद, नोबडी कोई नहीं, हर उससे, दैट मीन्स उस औरत, उस सुंदर औरत। तो आप लोग को पता होगा कवि ने लास्ट पंक्ति में व्यंग किया था, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, दैट मीन्स कोई नहीं याद करेगा। तो वही बात है, कवि महसूस करते हैं कि उनके मृत्यु के बाद उस सुंदर औरत को कोई नहीं याद करेगा। दैट मीन्स नोबडी विल रिमेम्बर हर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु हैज रिटेन, किसने लिखा है। याद रखेंगे हैज के बाद V3 होगा। ए नंबर ऑफ पोएम्स, ढेर सारी कविताएं, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों की,
यानी क्वेश्चन पूछ रहा कि किसने लिखा है ढेर सारी कविताएं बच्चों की। तो देखो चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन पोएट वाल्टर डे ला मेयर को कहते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं वाल्टर डे ला मेयर ने लिखी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर वाल्टर डे ला मेयर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ इज ए ह्यूमरस। ह्यूमरस मीन्स होता है हास्य। ह्यूमरस का अर्थ होता है हास्य। तभी आपने जो कविता पढ़ा था उसका नाम एन एपिटाफ। और इस कविता में कवि अपने गम को व्यक्त करते हैं, दुख को। तो ये हास्य कविता हो ही नहीं सकती। डेट मीन्स नन ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को एक चैप्टर पढ़ना मैकेविटी द मिस्ट्री का, वही ह्यूमरस पोयम है, वही हास्य कविता है, इसमें नन ऑफ दिस हो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता इज एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में शिलालेख ऑन ए टॉम्ब, कब्र पर, यानी कि कब्र पर लेख। इंस्क्रिप्शन शिलालेख ऑन ए टॉम्ब, कब्र पर। तो कब्र पर लेख इन द मेमोरी ऑफ द डेड। मेमोरी मतलब की याद, और डेड मतलब मरे हुए व्यक्ति की याद। मैंने बोला था कि मरे हुए व्यक्ति के याद में जो उसके कब्र पर, उसकी समाधि पर जो बातें लिखी जाती हैं उसे एपिटाफ कहते हैं। तो टॉम्ब पर जो इंस्क्रिप्शन होगा, शिलालेख होगा कब्र पर, यानी कि कब्र पर जो बातें लिखी हुई रहेगी उसे हम एपिटाफ कहेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एन एपिटाफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत औरत। इज ए लाइन, एक पंक्ति है फ्रॉम। तो देखिए लेडी, और उसमें भी ब्यूटीफुल लेडी आया था एन एपिटाफ। यह एन एपिटाफ की प्रथम पंक्ति है। तकारा यह एक पंक्ति है फ्रॉम से, कौन कविता से। तो आप लोग को पता होगा कि यह एन एपिटाफ का है, और यह एन एपिटाफ की प्रथम पंक्ति है हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्वेश्चन नंबर 40 करा हु वाज, कौन थी, लाइट ऑफ स्टेप, हल्के कदम, चंचल, दुबली पतली, इधर उधर घूमने का आदत था, एंड हर्ट, और दिल से दयालु थी। यानी कि दुबली पतली कौन थी, चंचल कौन थी, दिल से दयालु कौन थी। तो बच्चों को पता होगा ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर औरत। जो सेकेंड लाइन आया था लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। तो लाइट ऑफ स्टेप है, वह लेडी के लिए आया था। तो राइट आंसर ए ब्यूटीफुल लेडी होगी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता हु हैज मेड, किन्होंने बनाया है, चाहे किसने निर्मित किया है, एन एपिटाफ। तो एपिटाफ की रचना की है वाल्टर डे ला मेयर ने। तो एपिटाफ पे प्रश्न पूछ रहा है, वाल्टर डे ला मेयर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है वाल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर। मेक्स अस अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक करना, ऑफ द, के बारे में। यानी कि वाल्टर डे ला मेयर जागरूक करते हैं। तो आप याद करें, जब मैं कवि परिचय दे रहा था पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि वाल्टर डे ला मेयर हम लोगों को इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में जागरूक करते हैं। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ यानी कि आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति। तो मेक्स अस अवेयर जब रहेगा तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, अवेयर जागरूक करते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वाल्टर डे ला मेयर इज फेमस एज, फेमस किस प्रसिद्ध, बहुत इजी क्वेश्चन। तो वाल्टर डे ला मेयर प्रसिद्ध थे चिल्ड्रन पोएट के रूप में, बच्चों के कवि के रूप में, तब फेमस है जे चिल्ड्रन पोएट। क्वेश्चन नंबर 80 कहता द लेडी औरत हु इज डाइट, जो मर चुकी, लाइट लेटी हुई, जब औरत मर गई तो उसे लिटा दिया जाता है, कहाँ, कब्र में। और कब्र का अंग्रेजी ग्रेव होता है, GRAVE। दैट मीन्स जो औरत मर चुकी है, लेटी हुई है, ग्रेव में यानी कि कब्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता एंड भेन आई करम्बल, करम्बल मीन्स टूटना, लेकिन यहां पे मरना। कह रहे हैं एंड भेन आई करम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, इज रिटेन बाय, लिखी गई। तो आप याद करेगा कि कौन याद करेगा एंड भेन आई करम्बल, यह पंक्ति एन एपिटाफ की, और एन एपिटाफ की रचना वाल्टर डे ला मेयर ने की है। तो यह पंक्ति की भी रचना वाल्टर डे ला मेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है वाल्टर डे ला मेयर। तो यह पंक्ति की रचना वाल्टर डे ला मेयर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वाल्टर डे ला मेयर लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोजा, खो देना। वाल्टर डे ला मेयर ने खो दिया था हिज फादर, अपने पिता को, एट द एज ऑफ, की आयु में। आप याद करें मैंने बताया था कि जब वाल्टर डे ला मेयर की आयु मात्र 4 साल तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। यानी कि वाल्टर डे ला मेयर ने अपने पिता को खोया था मात्र 4 साल की आयु में, तब 4 इयर्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्ड टू, बिलोंग्ड टू का अर्थ होता है संबंध रखना, यानी कि वाल्टर डे ला मेयर संबंध रखते थे। इसमें 2 प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, एक देश का नाम दे सकता है और एक सेंचुरी, शताब्दी पूछेगा कि किस शताब्दी से संबंध रखते थे, कौन सेंचुरी से संबंध रखते थे, या तो देश भी पूछेगा। तो अगर देश ऑप्शन में देगा, कंट्री का नाम देगा, तो इंग्लैंड के थे तो इंग्लैंड से बिलोंग करें, लेकिन सेंचुरी पूछे तो समझिए इनकी मृत्यु हुई थी 1956। 1956, तो स्टार्टिंग में 19 है, 19 में एक जोड़ दे 20, 20वीं सदी हो जाए। जैसे अभी चल रहा है मान लिया 2020, तो वह स्टार्टिंग में 20 लिखा हो, 20 में एक जोड़ दे 21वीं सदी हो गई। यहां भी हुई बात, वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग टू, संबंध रखते। अगर कंट्री पूछेगा तो इंग्लैंड बताइए, लेकिन सेंचुरी तो 1956 में इनकी मृत्यु हुई, 19 में एक जोड़ 20वीं सदी, दैट मीन्स 20th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 22 वाल्टर डे ला मेयर बाज ए, वाल्टर डे ला मेयर थे एक। तो सबसे पहले तो आप पढ़े हैं एन एपिटाफ कविता, तो कवि हूँ, तब पोएट तो खैर कन्फर्म याद रखेंगे। ये नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी कहानी के लेखक भी थे। तब पोएट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कवि पे जरूर प्रश्न पूछता है, इसलिए जरूर याद रखेंगे। तो वाल्टर डे ला मेयर पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 23
कहता है वाल्टर डेला मेयर सोच, सोच मीन्स दिखाना, वाल्टर डेला मेयर दिखाते थे या रखते थे फ्रेश इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि, मन लगना जिसको कह सकते हैं, यानी कि वाल्टर डेला मेयर इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे पुराने विषयों में, पुराने विषय वस्तु, दैट मीन्स ओल्ड थीम्स। तो अगर फ्रेश इंटरेस्ट पूछेगा तो ओल्ड थीम्स याद रखिएगा। तो वाल्टर डेला मेयर सोच फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। क्वेश्चन नंबर 24, कहता द लेडी और मेंशन मिस होता है वर्णन, यानी कि लेडी जिसकी चर्चा हुई या वर्णन हुआ इन द पोयम कविता, बिलोंग टू संबंध रखती, वह औरत जिसका कविता में चर्चा हुआ है, वर्णन हुआ है, वह कहाँ से संबंध रखती थी? तो बच्चों को पता होगा कि वह औरत वेस्ट कंट्री की थी, पश्चिमी देशों से, इसलिए वेस्ट कंट्री आपका राइट आंसर। ये द लगा है क्योंकि डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ द का प्रयोग लेगा, इसलिए द का प्रयोग किया गया। तो लेडी मेंशन औरत जिसकी चर्चा है कविता में, बिलोंग टू संबंध रखती थी वेस्ट कंट्री से। क्वेश्चन नंबर 25, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग हुआ है कविता। देखो कविता गम वाली कविता, क्योंकि उनकी प्रेमिका मर गई। उदास है, दैट मीन्स पोएटिक डिवाइस उदासी का, और उदासी का कहने का मतलब मेलनकौली हो। लेकिन यहाँ पोएटिक डिवाइस पूछ रहा है, जब टोन पूछेगा, दो प्रकार से क्वेश्चन इसमें है, एक टोन पूछेगा और एक पोएटिक डिवाइस पूछेगा। जब टोन पूछे सुर तो उदास हो जाए, और जब पोएटिक डिवाइस तो आप लोग को इस कविता में लेडी का वर्णन है, ये भी कह दिए पश्चिमी देश की, लेकिन पश्चिम में कितने सारे देश, किस देश की है यह स्पष्ट पता नहीं। अच्छा ये लग रहा है कि कवि प्रेम करते थे, लेकिन वह औरत इनसे प्रेम करती थी या ना करती थी यह स्पष्ट नहीं, दैट मीन्स अस्पष्ट। अस्पष्टता का एम्बिग्यूटी होता है, एम्बिग्यूटी बोलने में थोड़ा सा टफ लगे, ध्यान से इसको शब्द से याद रखिएगा कि पोएटिक डिवाइस रहा तो एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, क्योंकि कविता में यह स्पष्ट नहीं है वह औरत कहाँ से बिलोंग करती थी। द टर्म क्रम्बर, क्रम्बर में से होता है टूटना, टूटना, लेकिन कविता में क्रम्बर का अर्थ था मरना, मीन्स अर्थ होता है। तो देखो कविता में क्रम्बर का अर्थ हुआ था मरना, अब मरना का दूसरा मीनिंग डाई, तो जब क्रम्बर का साइन पूछेगा तो डाई हो जाएगा, तो क्रम्बर का साइन डाई, ऐसे क्रम्बर में टूटना, लेकिन कविता में मरना हुआ तो क्रम्बर का साइन पूछे तो डाई हो जाएगा, DIE डाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, टोन आ गया, टोन सुर, यानी कि खुश है, उदास है, तो औरत मर गई, उसके कब्र पे ये गम व्यक्त कर रहे हैं, डेट मीन्स उदासी है, और उदासी है तो मेलनकौली हो जाएगा। तो देखिए फिर से ध्यान से दोनों क्वेश्चन, यही दोनों टफ लगेगा, एक पोएटिक डिवाइस एम्बिग्यूटी, अगर टोन पूछे तो मेलनकौली, टोन पूछे मेलनकौली, पोएटिक डिवाइस पूछे एम्बिग्यूटी। टोन मीन्स सुर, देखते होंगे आपके यहाँ शादी विवाह होता है तब उत्साह वाले गीत बजाए जाते, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उदास वाला टोन बजता है। तो यहाँ भी गम व्यक्त किया जा रहा है,
डेट मीन्स मेलनकॉली, उदासी हो। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता समाप्त हो जाती विद द पासेज ऑफ, पासेज ऑफ मतलब ऐसे यहाँ पे बीतना, सुंदरता समाप्त हो जाती है क्या बीतने के साथ, तो समय बीतने के साथ। मैंने जुड़वाया था कि ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज विद द पासेज ऑफ टाइम, तो सुंदरता समाप्त हो जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी सुंदरता समाप्त होते जाएगी। तो वही 28 क्वेश्चन थे, ये हमारे बुक में भी दिया हुआ, आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जरूर रखें।